तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है और मैं आज आप लोगों के सामने एक वीडियोस लेकर आई हूँ। इस चैनल का नाम है टीचिंग स्ट्रगल। जब आप इस चैनल में आ चुके हैं तो इसका नाम भी आपको पता होगा। तो इसमें जिस प्रकार से टीचिंग स्ट्रगल है, तो मैं भी एक टीचर बनना चाहती हूँ और टीचर बनने के लिए मैं जो है स्ट्रगल कर रही हूँ अभी। तो हाल ही में मुझे सुनने को मिला है कि अभी जो है एलटी की वैकेंसी जो है आने वाली है। उत्तराखंड एलटी जो वैकेंसी आने वाली थी, वैसे तो नवंबर में आने वाली थी, लेकिन नवंबर में वो नहीं आई। और अब सुनने को मिल रहा है, मुझे गुप्त सूत्रों से सुनने को मिल रहा है कि वो जो है भर्ती आएंगी हमारी दिसंबर में। तो इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है। अब इसमें कंफर्म न्यूज़ नहीं बता सकती कि इसमें वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन ये सुनने को मिल रहा है कि आ रही है। जिस प्रकार से अभी नवंबर में वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो मैंने जो है अपनी पढ़ाई में थोड़ा सी लेट लपीदी कर दी थी और अपनी पढ़ाई को मैं उस प्रकार से कंटिन्यू नहीं कर रही थी। तो हो सकता है कि पहले तो आप में से जितने भी लोग जो पढ़ने वाले होंगे, जो सिंगल लोग होंगे, वो तो स्ट्रगल कर ही रहे होंगे। लेकिन जो हो सकता है कि मुझ जैसे जो हाउस वाइफ हो, तो हो सकता है वो पढ़ाई थोड़ा कहीं कह रहे होंगे कि फॉर्म नहीं आए, ये इस प्रकार से। पहले तो ये थॉट जो हमारे माइंड में होता है, ये होता ही गलत है कि जब फॉर्म आएंगे तब पढ़ाई करेंगे, लेकिन कई बार हो जाता है ऐसा ही। तो जो लोग अच्छी पहले पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके लिए एक नेगेटिव विचार भी आ जाता है कि भाई की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो क्या फ़ायदा पढ़ करके, हम कुछ और कर लेते हैं। तो हमें उस बारे में बिल्कुल भी वो नहीं होना है कि हमें कुछ और करना है, क्योंकि वैकेंसी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। और सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि अभी जो हमारा परीक्षा पैटर्न था वो चेंज होगा, उसमें साइकोलॉजी आएगी और जीके जीएस आएगा, और साथ ही में जो है हमारा सब्जेक्ट जो हमारा नॉलेज होगा वो आएगा। तो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। बहरहाल हमें अपनी पढ़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। तो आजकल मेरी पढ़ाई की दिनचर्या आप देख रहे होंगे। तो मैं जो है अपनी पढ़ाई को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मैंने जो है उसको पटरी पर ला भी दिया है। कुछ बीच में कुछ समस्याएं हो जाती हैं, जिस प्रकार से मैं अपना ब्लॉग प्रॉपर अपना शेयर नहीं कर पाती हूँ और प्रॉपर अपना रूटीन नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि जब मैं उतना नहीं कर पाती तो मैं दिखाती भी नहीं थी अपनी पढ़ाई का स्ट्रगल जो होता है। फिलहाल ऐसा कि आज तो है संडे, और संडे को मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज थोड़ा पढ़ाई भी नहीं कर पाई और थोड़ा जो है आज काम ज़्यादा था, इसलिए मैं आप लोगों की वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो है हमें अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। और वैकेंसी बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो एक आप ये कह सकते हो कि 80% सही कर सकते हो, कि इतनी श्योर से कह सकती हूँ मैं। तो आप देखिए कि आप अपनी तैयारी कीजिए। हमें फिर भी वैकेंसी पे नहीं देखना कि कब आएंगी, एक बारी तो ज़रूर आएंगी जब भी आनी होगी। तो इस प्रकार से अपनी पढ़ाई करें और अपने आप को जो है मोटिवेट करें। दूसरी बात ये है कि हम में से बहुत से लोगों की शिकायत ये रहती है कि जैसे मेरे दूसरा चैनल था, तो उस पर बहुत सारे लोगों की जो मुझे मैसेज आते थे कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, आप किस प्रकार से टाइम मैनेज करती हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं शॉप भी जाती हूँ, साथ ही मतलब घर का काम भी करती हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तो और बच्चे को भी देखती हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ना और ले जाना, और साथ ही मैं जो घर का काम और अन्य पढ़ाई भी। तो उसके बीच भी आप अगर मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकती हूँ, तो हो सकता है कुछ लोग मेरे जितना काम नहीं करता, हो सकता है उनको शॉप का काम नहीं हो या अदर कुछ काम ना हो। हाँ, घर का काम और बच्चे का काम तो सबका बराबर ही होगा। ये हाउस वाइफ के लिए है जो घर का काम कर रहे हैं, हम गृहिणियाँ। और हमारी इच्छा है कि हम भी जो है एक जो सपना रहता है शादी से पहले कि ये यार मुझे कुछ बनना है, तो वो सपना पूरा करना होता है, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो, ज़्यादा टाइम निकालें, और जिनके पास फ़िलहाल अगर टाइम नहीं भी हो रहा है, कम से कम 2-3 घंटे तो आप पर डे निकालिए। कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 घंटे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। जो लोग, हम में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो सिंगल होते हैं, मेरे भी कई दोस्त वगैरह हैं जो सिंगल हैं भी, और वो क्या करते हैं कि दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो क्या करते हैं कि उनको बहुत सारा टाइम मिलता है, लंबा टाइम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम जैसी गृहिणियाँ होती हैं या जिन हम से लोग हैं जिनको टाइम कम मिलता है, तो वो कुछ शॉर्ट टाइम में भी अच्छा जो है अपना 100% दे सकते हैं। तो वो आप पे मैटर करता है कि आपको सिलेक्टेड फालतू चीज़ें पढ़नी है, सिलेक्टेड अच्छी चीज़ें पढ़नी है। तो उस प्रकार का आपका पास मैटर होना चाहिए, और फिर उस प्रकार से जो आप पढ़ोगे, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या मेरी ये है कि मेरा जैसे उत्तराखंड एलटी का है, अब भरने को तो मैंने ईएमआरएस का भी भर रखा था, लेकिन ईएमआरएस में क्या हो रहा है कि कुछ खबर नहीं है। जहाँ तक सुनने को मिल रहा था कि अक्टूबर में पेपर होगा, लेकिन दिसंबर आ गया, अभी तक कोई पेपर का कोई उसका नाम तक नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि पेपर जब आएंगे तब आएंगे और देखा जाएगा।
तो आज का मेरा सबसे बड़ा अपडेट ये था कि एलटी की वैकेंसी जल्द आने वाली है। आप लोगों में से जो है तैयारी जो लोग कर रहे हैं, ये हमारा इसका हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस का हो, एनबीएस हो, कुछ ना कुछ वैकेंसी तो कभी ना कभी आएंगी। हमें पढ़ाई करते रहना कंटिन्यू और अपनी तैयारी करते रहना है। तो आप लोग अपनी तैयारी करें और कंटिन्यू तैयारी जो है बना करें। आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आगे जो मेरा ब्लॉग आने वाला है तो वो रहेंगे डेली स्ट्रगल, जो मेरा डेली रूटीन चल रहा है, जो स्ट्रगल हो चल रहा है मेरे साथ, जो एक्चुअली में चल रहा होता है, उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे नहीं कुछ बनावटी होता है या कुछ होता है उसमें। तो आज मेरे पढ़ने की स्ट्रगल था ही नहीं, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर ली ताकि मैं आप लोगों से अपडेट रहूँ। और आप इससे जितने भी लोग मुझे देखते हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट बना कर रखें, ताकि क्या होता है कि मैं सिर्फ यही नहीं है कि मैं वीडियोज़ बनाने के इतना सब कुछ कर रही हूँ। ये होता है कि कुछ लोग मुझे जब पूछते हैं ना कि दीदी ऐसा इसका क्या होगा, आपने कौन सी बुक पढ़ी, क्या पढ़ी, तो एक अच्छा लगता है कि यार मैं भी पढ़ रही हूँ। दूसरी बात क्या होता है, जब हम लोग चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों और अगर घर गृहस्थी में फंस के और घर के ही काम में रह के रखें तो हमारा ज्ञान जो है ना वो संकुचित होकर रह जाता है। तो कभी कभी अपने से ही ऐसा होता है कि बाहर जाके 4 लोगों से बातें कैसे करेंगे, कोई सी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो किस प्रकार से हम उनसे बात करेंगे। जबकि आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसा रहता है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद ही वो लोग वहाँ पे टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे कम लोग हैं जो बीएड होंगे और उसमें से छोटे मोटे स्कूल की बात कर रही हूँ, बड़े स्कूल में हो सकता है बीएड और टीटी पास भी ले रहे हो। लेकिन जो छोटे मोटे स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अगर तुम्हें बीएड और टीटी पास वाले को लेंगे तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी फ़ीस ज़्यादा बताएंगे कि हमें कि इतना तक तो चाहिए चाहिए, और उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक ग्रेजुएशन वाले और उसको रख देते हैं, और हम क्या क्या करते हैं कि उन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे होते हैं। खुद हम ग्रेजुएट होते हैं, एक डिग्री धारण किया होता है, टीटी पास कर दिया होता है, लेकिन हम किन स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे होते हैं जिन टीचरों ने ना बीएड कर रखा है, ना उनको टीचिंग एप्टीट्यूड का ज्ञान है। तो इस प्रकार से जो भेजते हैं, तो मेरा मानना ये है कि जब हम कहीं कुछ नहीं कर रहे होते और घर में रहते तो ज्ञान संकुचित हो जाता है। और वो क्या होता है, जब हमें उस प्राइवेट स्कूल वाले टीचर से मिलते हैं, और वो जो चाहे मैं ऐसे नहीं कह रही कि ग्रेजुएशन वाले में कम ज्ञान होता है, ये मैं एक कह रही हूँ कि जब टीचिंग बढ़ने के लिए बीएड अनिवार्य है, डीएलएड अनिवार्य है, तो उस बात बेस पे बात कर रही हूँ। तो उससे हम जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उस टाइम ऐसा लगता है कि हम कम हैं, और वो ज्ञान जो है एक दायरे में बंद के रह जाता है। तो इस प्रकार से जो है अम, हमें अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और समय के साथ चलता रहना पड़ेगा। उसी के साथ जो है कुछ आगे कुछ हो सकता है, मतलब हम कर सकते हैं। या प्राइवेट फील्ड में कोई जाना चाह रहा है तो वहाँ भी एक्टिव रह सकता है। अगर हम सोच के बैठे हैं कि नहीं मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है और सिर्फ सोच रहे करनी है और कर नहीं रहे, उसमें क्या आदमी ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। तो गवर्नमेंट की तैयारी आप कर रहे हो तो दिल से करें, और मेहनत चाहिए उसमें। हालांकि आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उसको बिल्कुल दिल से पढ़ो। उस टाइम अपना फ़ोन वगैरह अपने जो भी है उसको बिल्कुल साइड करके और बिल्कुल पढ़ाई करो। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।